हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, भारत के फार्मास्यूटिकल जगत में यानी कि दवाइयों के जगत में एकदम हलचल मच गई, क्योंकि एक कंपनी जो है जिसका नाम है एंटोड फार्मास्यूटिकल्स, उसने यह दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी आई ड्रॉप्स का आविष्कार किया है, एक ऐसी आई ड्रॉप्स का इजाद किया है, प्रेस VU नाम की आई ड्रॉप है, जिसको डालने से जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, जिनकी आमतौर पे पास की नजर कमजोर हो जाती है, उनकी पास की नजर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और उनको पास की नजर का चश्मा पहनने से मुक्ति मिल सकती है। भाई ऑब्वियसली इतना बड़ा कोई दावा करेगा तो हलचल मचेगी ही। तो आप अगर इसको आप देखेंगे, मैंने भी मतलब आमतौर पे सभी खबरों में हर जगह न्यूज में आया, मैंने भी इसको न्यूज में देखा और इसको मैं देखता हूं कि मेरे काफी सारे परिवारजनों मित्रजनों ने व्हाट्सएप पर भी यहां वहां शेयर किया कि अब चश्मे से मुक्ति मिल जाएगी, ये आई ड्रॉप डालिए, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं बचेगी, पास वाला जो होता है प्रेस बायोपिया जो होता है। लेकिन अब क्या हुआ है, भारत का जो ड्रग नियंत्रक है, जो DGCI है भारत का ड्रग नियंत्रण, उसने क्या किया है, उसने अब यहां पर जो है इस दवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इस कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। यह पूरा मामला क्या है आपको मैं जल्दी ही इसके बारे में बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा प्लस बैच, वो हमारी 10वीं वर्षगांठ के कारण अब आ रहा है एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ, कि आप जो भी कोर्स लेंगे उसकी वैलिडिटी आमतौर पर जितनी होती है उससे दुगनी रहेगी। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच जो कि 1.5 साल के लिए वैलिड होता था, अब 3 साल के लिए वैलिड है अगर आप 15 सितंबर के पहले लेंगे। 21,500 में आपको मिल जाएगा AJ लाइफ कोड अगर आप लगा कर लेंगे तो भाई आपको इसमें जो है 2025 की संपूर्ण समग्र तैयारी मिलेगी। प्रतिज्ञा प्लस है मतलब अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। साथ के साथ अगर आप 2025 या 2026 माफ कीजिएगा 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बैच में भी यही सुविधाएं हैं। 2026 के लिए 29,000 का, 2027 के लिए 35,000 का बैच आपको मिल जाएगा। और आपको वही यहां पर भी वही है, 2026 वाला अब 4 वर्ष के लिए वैलिड है, 27 वाला 5 वर्ष के लिए वैलिड है। AJ लाइव कोड लगाकर आप इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि यह समाचार क्या है। तो भाई क्या हुआ, एक भारत, पहले समझते हैं प्रेस बायोपिया होता क्या है। प्रेस बायोपिया जो है यह एक बीमारी है जो कि बहुत आम तौर पे होती है, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे हमारे क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं आंख कमजोर हो जाना। तो भाई जैसे मेरे को जो चश्मा है अभी ये दूर का चश्मा है, क्योंकि ये तो मैं बचपन से लगा रहा हूं, जब मैं स्कूल में था तब लग गया था। तो आमतौर पे युवा लोगों को युवावस्था में जो चश्मा लगता है उसमें क्या होता है, आपको पास का ठीक नजर आता है। जैसे अगर मैं चश्मा उतार कर ये मेरी नोटबुक में पास का पढ़ूंगा तो मुझे पास का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चश्मा उतार कर मैं दूर का नहीं देख सकता। तो इसको हम कहते हैं कि भाई मेरी जो है दूर की नजर कमजोर है, इसको मायोपिया कहा जाता है कि मैं दूर का नहीं देख पाता। लेकिन वहीं अगर आप बुजुर्ग व्यक्तियों को देखेंगे, जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं उनको देखेंगे तो उनको दूर का एकदम साफ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पास का पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। तो इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। तो भाई ये एक सामान्य बीमारी है। आमतौर पे 45-50 साल की उम्र आते आते अधिकांश लोगों को आप देखेंगे कि पास पढ़ने के लिए वो नजर का चश्मा, जिसको कहा जाता है हमारी तरफ, वो नजर का चश्मा जो है, पढ़ने का चश्मा जो है, रीडिंग ग्लासेस जिसे कहा जाता है, वो लगाते हैं, वरना उनको पास का ठीक से नजर नहीं आता। ये एक सामान्य सी चीज है, आमतौर पर होता रहता है। इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा इलाज भी नहीं है, तो भाई ये चीज आमतौर पे चलती रहती है। तो अब क्या हुआ है, एक भारत में एक कंपनी है एंटोड फार्मास्यूटिकल्स। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी है और इन्होंने क्या दावा किया पिछले दिनों, भाई इन्होंने करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरा टोन था वो ये था कि हमने एक ऐसी दवाई का आविष्कार कर लिया है, ऐसी हमने ईयर ड्रॉप्स बनाई हैं जिसका नाम है प्रेस VU।
प्रेस वीयू नाम की ये जो वाटर ड्रॉप है ये हमने बनाई है, और अगर आप इसको डालते रहेंगे तो आपका जो प्रेस बायोपिया है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको चश्मे से मुक्ति मिल जाएगी। ये दावा इन्होंने किया। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यार इस तरह का दावा, चश्मा तो भारत में इतने लोग लगाते हैं, नजर का भी, तो भाई एकदम सनसनीखेज खबर बन गई, सारे में मीडिया में खबर चल गई, हर जगह प्रसारित हो गई। उसके बाद जो भारत का ड्रग नियंत्रक है, जो भारत का ड्रग नियंत्रक जो संस्थान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कंपनी को एक नोटिस भेजा और इन्होंने क्या पूछा इस कंपनी से कि भैया ये वाली जो दवा है इसको जो है आप जो है भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो भारत का क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI, ठीक है। तो भाई ये जो है ड्रग का महानियंत्रक, भारत का ड्रग महानियंत्रक जो है, इससे पूछा गया है, इसने जो है इस कंपनी से पूछा कि भाई आपने ये जो आप जिस तरह की मार्केटिंग कर रहे हो, जिस तरह का आप प्रचार कर रहे हो, क्या इस तरह का इस प्रकार का जो आप प्रचार कर रहे हो, क्या ये चीज जो है ये ऐसी ही है, क्या आपको इसके लिए अनुमति दी गई थी? तो कंपनी ने कहा कि हमने जब अनुमति के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि याद रखिए भारत में कोई भी नया ड्रग जब बनता है तो निश्चित तौर पर वो क्या होता है, DGCI के अप्रूवल के बाद ही बनता है ना। जब DGCI अप्रूवल लेता है उसके बाद ही वो ड्रग जो है उसकी बिक्री जो है वो उसकी परमिशन दी जाती है। जैसे कोई कंपनी अगर किसी नए ड्रग का आविष्कार भी करती है तो उसको पहले DGCI का एक कठोर प्रक्रिया है, ट्रायल की प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उस ड्रग को अनुमति दी जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, DGCI ने यह पूछा कि क्या आपने इस तरह का कोई हमसे अनुमति ली थी कि प्रेस वीयू जो है यह आपका प्रेस बायोपिया का इलाज है, क्या आपने ऐसा कुछ बताया था? तो DGCI ने यह कहा कि भाई आपको जो हमने अनुमति दी थी वो इसलिए दी थी कि आपका जो प्रेस वीयू ड्रग है यह इलाज का हिस्सा है, कि प्रेस बायोपिया एक बीमारी है, उसके इलाज का यह हिस्सा है जिसको एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की तरह बेचा जाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर की अनुशंसा पर ही यह ड्रग मिलना चाहिए। जैसा होता है ना प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई डॉक्टर जब रेकमेंड करेगा, तो मान लीजिए किसी का प्रेस बायोपिया का इलाज चल रहा है तो डॉक्टर इसको भी ये वाली दवाई भी दे देगा, इससे व्यक्ति को लाभ हो सकता है, व्यक्ति को फायदा हो सकता है। लेकिन इस दवाई को यह बोलकर बेचना कि इससे प्रेस बायोपिया एकदम ठीक हो जाएगा, यह तो गलत है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इस दवाई की ओवर द काउंटर सेल शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखिए दोनों चीजों का फर्क समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कैंसर के लिए बहुत सारी दवाई, आपको कैंसर का एग्जांपल देता हूं, कैंसर के लिए बहुत तरह की दवाइयां हैं, ठीक है। तो आप ये दवाइयों को ये बोलकर बेचते हो कि ये कैंसर के इलाज का हिस्सा है, आप ये बोलकर तो नहीं बेचते ना कि ये दवाई खा लो कैंसर ठीक हो जाएगा। या फिर कोई भी चीज ले लो, कोविड है, कोविड जब आया तो बहुत सारी दवाइयां लोग ले रहे थे कोविड के लिए, पर उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर रहा था कि यह दवाई खा लो कोविड एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह दावा तो गलत हो जाएगा, फिर तो लोग जा जाके वो दवाई खरीद के ऐसे ही खाने लगेंगे। आप यह दावा कर रहे थे कि भाई कोविड में आपको यह उससे लड़ने में मदद कर सकता है, कोविड के इलाज का हिस्सा यह दवा हो सकती है, लेकिन कोविड का इलाज नहीं हो सकती। दोनों चीजों में फर्क है, किसी दवा का इलाज का हिस्सा होने में और किसी दवा का इलाज होने में फर्क है। अगर आप बोलते हो कोई दवा इलाज है, तब लोग खुद से खरीद के उसको खाना शुरू कर देंगे। जैसे प्रेस वीयू का इन्होंने जिस तरह की मार्केटिंग कर दी कि आप ये आई ड्रॉप्स डाल लो, तब तो यार आपका जो है एकदम सिंपल हो जाएगा, तब तो आप जो है एकदम आपका ये चश्मा हट जाएगा, पास की नजर की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई ऐसे में तो लोग क्या करेंगे, जाके जिसको भी पास का चश्मा है जाके पास के मेडिकल स्टोर से प्रेस वीयू ले आएगा, आंखों में डालना शुरू कर देगा, इलाज शुरू कर देगा। लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो DGCI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यही कहा कि आपको तो अनुमति दी गई है कि डॉक्टर की अनुशंसा के साथ आप ये दवाई बेचें, आप इसकी ऐसे मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं कि इसको डाल लो दवाई ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, ताकि लोग ओवर द काउंटर खरीद के ले आए? ये आप क्यों कर रहे हैं? ये तो सही नहीं है। और इसके बाद जो DGCI ने क्या कहा कि ये जो है ये गलत मार्केटिंग का मामला है, आपको जिस चीज की परमिशन दी गई है आप उससे अलग कुछ कर रहे हैं। और DGCI ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया और इस प्रेस वीयू दवाई जो है इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तो डीजीसीआई ने इस दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दवाई जो है ये आप ऐसे नहीं बेच सकते जब तक इसको अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ये एक कड़ा कदम डीजीसीआई ने उठाया है। याद रखिएगा पिछले दिनों क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर काफी विवाद भी हुए थे, खास तौर पे जैसे पतंजलि वाला जो पूरा मामला था, हमने देखा कि जिस तरह से पतंजलि वाले मामले में भारत के दवा निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी, कई सारे नियामक संस्थानों को भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी। उसके बाद शायद अब डीजीसीआई इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सचेत है और यह बहुत जरूरी भी है क्योंकि दवाइयों का बाजार एक ऐसा होता है जो बड़ा संवेदनशील बाजार होता है, जहां पे जो बीमार व्यक्ति होता है वो अपनी बीमारी से निजात पाना चाहता है। तो ऐसे में उसको भ्रामक प्रचार करके दवा बेचना अपने आप में आपराधिक माना जाना चाहिए और इस पर किसी भी तरह की कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जानी चाहिए। तो उस हिसाब से डीजीसीआई का निर्णय जो है ये स्वागत योग्य है। आगे इस मामले में जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको फिर बता दूं कि भाई हमारा जो भी बैचेज है, हमारी 10वीं एनिवर्सरी के कारण जो है स्टडी आईक्यू को 10 वर्ष हुए हैं, तो ये सारे बैचेज आपको डबल वैलिडिटी के साथ मिलेंगे अगर आप 15 तारीख तक जुड़ जाते हैं। तो भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 सितंबर सुबह 8 बजे से, और हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच जो है 2025 वाला वो शुरू हो रहा है 19 तारीख से। ठीक है, वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। तो आप इन दोनों बैचेस में से जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं AJ लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।